दोस्तों, तूफान नू 3298 कबल अज़ मसीह में आया। मोरख बेरूसस का कहना है कि पानी की अप्सरा कालिका मलका सिमरामिस ने तूफान नू के 302 साल बाद हुकूमत करना शुरू की, जो हमें 2996 कबल अज़ मसीह में लेकर आती है। अगली दहाई के अंदर जब इसका शीर खार बेटा तैमूज पैदा हुआ, उस वक्त बाबल के बुर्ज में जबान की उलझन पैदा हो गई। वहां पर बिखरे हुए तमाम लोगों ने उसे और इसके बेटे तमूज को अपनी नई जमीन में याद किया और मिलकर इनकी पूजा करने लगे। लेकिन नमरूद यानी शिव शंकर को किसी ने याद नहीं किया, क्योंकि वो पहले ही मर चुका था। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि इस वक्त तक पूरी दुनिया एक ही जबान बोल रही थी। एक आम ख्याल है कि जबानों की उलझन पूरी जमीन को मुतासर करती है। ठीक है, जबकि इसने यकीनी तौर पर इन लोगों को मुतासर किया जो बाबल के बुर्ज पर खुदा के खिलाफ गिरोहबंदी कर रहे थे। बाकी दुनिया को इसका तजर्बा नहीं करना पड़ा और वो अब भी असल जबान बोल रहे थे। ताहम वो इसके इजहार की अपनी तहरीरी शक्लें तैयार कर रहे थे। आप मिस्री हेरोग्लिफस में इनके मेहनती काम देख सकते हैं। चीनी भी इस तरह के निजाम तैयार कर रहे थे। इस वक्त नू का बेटा हाम मिस्र से हिंदुस्तान आया था। हिंदुस्तानी अकाउंट्स हमें बताते हैं जहां उसने अपने भाई साम, जो बाद में भारत बादशाह कहलाया, के साथ जंग की थी ताकि उसकी सल्तनत पर कब्जा कर सके। जाहिर है वो साम के साथ उनकी बचपन की जबान में बात कर सकता था। अब यहोवा खुदा के खिलाफ बगावत करने और शैतान का साथ देने के बाद वो तमाम इल्म जो इब्लीस ने आसमान से इकट्ठा किया था हाम के इख्तियार में था। तहरीरी जबान भी शामिल थी। मजीद बरा हाम बहरी जहाज के जरिए हिंदुस्तान आया, जबकि डेनस जो इसका तवाक्कुब कर रहा था उसे जमीनी रास्ते से हिंदुस्तान की तरफ मार्च करना पड़ा, क्योंकि इसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जो हाम के पास थी। बाद में जब हाम का ज़रास्टर यानी ज़रतश्त बन गया, जैसा कि मोरख बेरूसस इसकी तस्दीक करता है, हाम ने अपनी मुकद्दस किताबें अवेस्ता नामी जबान में लिखी, जबकि हिंदुस्तानी वैद्य जो इसी जबान में पढ़े जाते थे 1000 साल से ज्यादा अरसा तक अपनी जबानी शक्ल में रहे। अब ये सवाल पैदा होता है कि तूफान नू के फौरन बाद वो कौन सी जबान थी जो पूरी दुनिया बोल रही थी? क्या ये वो जबान नहीं थी जब हाम हिंदुस्तान आया था और साम से बोल रहा था? क्या ये अवेस्ता की वही जबान नहीं थी? अगर ऐसा है तो क्या ये वो जबान थी जो नू और उसका खानदान तूफान नू से पहले के जमाने में बोलते थे? क्या आदम और हव्वा भी एक ही जबान में बात करते थे? जरा एक कदम आगे बढ़ते हुए, क्या खुदा ने आदम और हव्वा के साथ भी इसी जबान में बात की? इस सूरत में क्या अवेस्ता वो जबान है जिसे इब्लीस ने आसमान की तारीख में इस्तेमाल होते देखा और उसे हाम तक पहुंचाया? बहुत से सवाल उठते हैं दोस्तों। मेरी ये सब बातें सुनकर आपका क्या ख्याल है? जय यशवा हामिशियाख। हमारा ये चैनल यहोवा खुदा और दुनिया की तारीख के बारे में है। ये चैनल्स इस बात का एहसास दिलाने के बारे में है ताकि अक़वाम आलम जान सकें कि यस्सु मसीह ही खुदावंद है, वही नजात दहिंदा है।